दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट विवक्षा और आप सुन रहे हैं आज ट्रेंड स्टोरीज। स्टोरीज दैट हील, इंस्पायर एंड कनेक्ट हार्ट्स। हमारे इस हेल्थ केयर सीरीज में आई एम वेरी प्राउड टू से दैट हम एक और चैप्टर ऐड करने वाले हैं। हमने हमारी इस हेल्थ केयर सीरीज में पहले एनर्जीज की बात करी विच इज़ रेकी। फिर हमने बात करी हमारे पावरफुल ऑर्गन माइंड की विच इज़ हिप्नोथेरेपी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक पे। आई थिंक ये अभी तक का सबसे डिबेटेबल टॉपिक रहा है विच इज़ एस्ट्रोलॉजी। कुछ लोग इसके फर्म बिलीवर हैं और कुछ लोग इसे कंप्लीटली अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन अगर सोच के देखें तो कुछ चीज़ों के जवाब तो हमारे पास नहीं है। कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो अचीव नहीं कर पाते जो वो जीवन भर ट्राई करते हैं। और कुछ लोग वही चीज़ चुटकियों में पा लेते हैं। और उसी चीज़ का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ है मिस्टर रुचिर गुप्ता। ये 25 साल से अगेन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, जो है एस्ट्रोलॉजी। आइए मिलते हैं मिस्टर रुचिर गुप्ता से। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो एंड वेलकम टू द शो। सर, कैसा लग रहा है आपको आज? कैसा आप फील कर रहे हैं? अगेन हमारे साथ आप जुड़े हैं 3rd एपिसोड के लिए। आज के हमारे एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, जो ऑडियंस में दो तरह की ऑडियंस बटी हुई है। एक एस्ट्रोलॉजी के फर्म बिलीवर्स हैं और एक एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल नहीं मानते। आपके अकॉर्डिंग क्या है एस्ट्रोलॉजी? क्या कोई साइंस है? क्या ये बिलीफ सिस्टम है? क्या कोई न्यूमरोलॉजी है? व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? मैम, एस्ट्रोलॉजी अगर हम देखें ना तो वो साइंस है, प्योर साइंस है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी तक हम लोगों ने कहीं पे ये नहीं देखा कि हाउ इट वर्क्स, है ना। तो हाउ इट वर्क्स क्या है कि हमारा जो पूरा बॉडी है ये बना हुआ है केमिकल्स से एंड मिनरल्स से। इसको तो हम भी मानते हैं और साइंस भी मानता है, राइट। अब ये जो मिनरल्स हैं, केमिकल्स हैं, इनका अपना अपना एक ग्रेविटी होता है और हर प्लैनेट का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये जो ग्रेविटी है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके कारण से हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उन ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण आते हैं। और जब ये जो प्लैनेट्स हैं ये मूव करते हैं, उसके हिसाब से हमारे अंदर के केमिकल्स मूव करते हैं, इट रिस्पॉन्ड्स इन दैट वे। तो इट इज़ ए प्योर साइंस। ओके। तो सर, आपके अकॉर्डिंग क्या डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड है? हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप जो कर रहे हैं एवरीडे उससे आपकी डेस्टिनी बदलती है? देखिए मैम, बगैर कर्म करे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। अगर आपके अनुसार या मेरे अनुसार हम थोड़ी देर के लिए ये माने कि कर्म का कितना पार्ट रहता है हमारे लाइफ में और एस्ट्रोलॉजी का या डेस्टिनी का कितना पार्ट रहता है, तो हम उसको कितना परसेंट देंगे? 30-70 या 40-60? 40% हम किस्मत मान लेते हैं, 60% हम कर्म मान लेते हैं। मतलब कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 100% मेहनत कर रहा है और उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो उसको 60% रिजल्ट तो मिल रहा है, राइट। पर अगर कोई व्यक्ति 60% ही काम कर रहा है और उसकी किस्मत भी साथ नहीं दे रही है, तो उसको 30% रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए कर्म करे बगैर तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो कर्म तो सबसे ज़रूरी पार्ट हुआ। किस्मत ने साथ दिया तो वो 100% काम कर रहा है, 100% रिजल्ट मिलेगा। पर अगर वो 60% काम कर रहा है तो 60% ही रिजल्ट मिलेगा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो भी। तो सर, आपका मानना है कि मतलब एक किस्मत एक एग्जिस्ट तो करती है, बहुत ही एक एग्जिस्ट करती है, बट कर्म के बगैर नहीं करती है। हम घर बैठे बैठे सोचेंगे कि सब कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी में सर ये 9 प्लैनेट्स और जैसे कुंडली, आपकी राशि, इन सबको बहुत माना जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग ये कनेक्शन क्या है? मैम, ये 9 प्लैनेट्स, कुंडली, ये सारा का सारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसका बहुत पुराना कनेक्शन है हमारे यहाँ के सिस्टम से और इसको बहुत डीप स्टडी करके बनाया गया है ना। तो इसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। भाई 9 प्लैनेट्स तो हमको नासा ने बताए बहुत सालों बाद।
जी, एग्जिस्ट तो पहले से करते थे। एग्जिस्ट पहले से करते थे, हमारे यहाँ के सिस्टम में तो बहुत पहले से करते थे। हमारे यहाँ का जो वैदिक सिस्टम है वो तो बहुत पहले ही बता चुका था कि 9 प्लैनेट्स हैं, ऐसा है, ये है, तो हमको तो उसमें बिलीव करना ही चाहिए। हमको यू मीन बीइंग इंडियन? यस। सर, एस्ट्रोलॉजी को कई बार ये टोटकों से भी कंफ्यूज कर दिया जाता है। कई टोटके बता देते हैं, कोई ज्योतिष बता देगा, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मैम, आजकल जो चल रहा है, मतलब मैंने भी कई जगहों पे देखा है, सुना है कि कोई नंबर कहीं लिख दो और ऐसा हो जाता है, या कोई चीज़ जाके वहाँ रख दो। बट डू यू फील कि ऐसा हो सकता है ना? जो भी होगा वो मेरे साथ ही होगा, है ना? तो अगर हमको उन चीज़ों को चेंज करना है तो हमको फिर से हमारे उसी बेसिक पे जाना पड़ेगा कि हम जो सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, उससे ही चेंज आने वाला है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे जिससे कि चेंज आए? तो हमारे वैदिक सिस्टम में बहुत सारे मंत्र हैं जिनके की रेजोनेंस पावर से ही हमारे ऊपर इफेक्ट आता है, राइट? कई लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा कैसे इफेक्ट दे रही है? अरे इतने सालों से जब लोग बोलते जा रहे हैं, तो उसका जो रेजोनेंस पावर है वो इतना इकट्ठा हो गया है कि वो हनुमान चालीसा इफेक्ट आपको देती है, उसके रेजोनेंस पावर से इफेक्ट दे रही है। सर, आपने अभी हनुमान चालीसा का नाम लिया, मैं उस पे 2 मिनट बात करना चाहूंगी। अम, हनुमान जी जब नहीं थे, मैनकाइंड तो उससे भी पुराना है। तो अब आज हम हर हर प्रॉब्लम में हम बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ लो। तो पहले क्या करते थे? हम बहुत अच्छी बात पूछी आपने। हनुमान जी का अगर हम हिस्ट्री देखें तो 5000 ईयर्स ओल्ड है ना? जब रामचंद्र जी का इनका हिस्ट्री आया तभी से हनुमान जी का हिस्ट्री आई। मैनकाइंड उससे पहले भी है, वो भी हम रामायण से पता लगता है, क्योंकि रामचंद्र जी के पहले के जो हम पूर्वज देख रहे हैं तो बहुत सारे हैं, राइट? तो मैनकाइंड उसके पहले भी था, और ये ग्रह तो और उससे भी पुराने हैं, तो ग्रहों का इफेक्ट तो तब भी होता था। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो मंगल के लिए ही हनुमान चालीसा पढ़ने का बोलते हैं ज़्यादातर लोग। अगर उससे पहले हनुमान जी नहीं थे तब क्या होता था? तो अगर हम थोड़ा सा सोच के देखें तो मंगल से क्या होता है? मंगल से हमारे अंदर गुस्सा आता है, एग्रावेशन आता है, चिड़चिड़ापन आता है। तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? माइंड से, बुद्धि से। और बुद्धि का कारक कौन है? बुध, राइट? तो अगर हम इसके लिए कुछ भी ना करें, सिर्फ हम, चूँकि मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है, तो हम उसके लिए ज़मीन पे बैठ के खाना खाना चालू करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम घास पे नंगे पैर चलें, तो भी हमारे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि हमारा माइंड शांत होता जाएगा, राइट? अगर हम बुद्ध के उपाय करें, मतलब ग्रीन चीज़ों के, हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन चीज़ें खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कपड़े पहने, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड शांत होगा और हमारे को जो मंगल का इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। नील नहीं होगा तो भी बहुत कम हो जाएगा। तो उसमें वहाँ पे हमको हनुमान चालीसा नहीं भी पढ़ी तो भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं। हनुमान चालीसा इज़ ए बोनस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हनुमान चालीसा मत पढ़ो, इट्स ए गुड थिंग, बट अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो वो भी बहुत इजीली हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर, एस्ट्रोलॉजी की बात करते ही सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि हम कोई भी काम करने जाते हैं, लोग उसका मुहूर्त देखते हैं। शादी के टाइम पे मुहूर्त निकाला जाता है। कई लोग तो हर छोटे एक्शन में आपका दिन देखते हैं, कौन सा शुभ दिन है, कौन सा बुरा। तो एस्ट्रोलॉजी इसको किस तरह से लेता है? मैम, ऐसा मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह उठते से ही पूछते थे कि सर कितने बजे घर से बाहर निकलें, कितने बजे ऐसा करेंगे। मैम, इतना ज़्यादा भी हम उसमें ना घुसें तो ज़्यादा अच्छा है। लिव द लाइफ यू वांट टू लिव। एस्ट्रोलॉजी तो अपना काम करेगा ही करेगा। देखिए, हर मोमेंट में जो है वो पृथ्वी भी घूम रही है और ग्रह भी घूम रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, राइट?
तो फिर हम अगर हर मोमेंट पे, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि आप 10:15 पे निकलना और आप 10:14 पे निकल गए, देन व्हाट? अब मैंने इंदौर में बैठ के बोला कि आप 10:15 पे निकले, आप बैंकॉक में बैठे हो वहाँ पे, अब आप कौन सा वाला 10:15 पे लोगे, इंदौर वाला कि वहाँ वाला, है ना? तो इट इज़ बेटर कि हम एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस के रूप में लेके चलें, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट के रूप में लेके चलें। सर बिकॉज हम कुंडली की अभी बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही कॉमन जो कुंडली मैचिंग हमने देखा है कि लोग कुंडली ज़रूर मिलाते हैं शादी से पहले, तो इसका क्या, इसका सच में इफेक्ट पड़ता है? देखिए मैम, कुंडली मिलान जो करते हैं अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, बट हमारा उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हर व्यक्ति का ये रहता है कि मंगल का क्या इफ़ेक्ट है ना? तो अब मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि कुंडली के 5 खानों में मंगल होता है तो कुंडली मांगलिक बांध लेते हैं। 40% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो मांगलिक हो गई। हाँ सही में आजकल तो हर कोई तो अब अगर 40% पॉपुलेशन मांगलिक हो गई तो वो उसका मतलब क्या हुआ कि वो 40% इस 40% से शादी नहीं कर सकता। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मांगलिक कुंडली है मतलब उस व्यक्ति के अंदर जहाँ पे मंगल बैठा है उस घर का प्रभाव बहुत ज़्यादा एग्रावेटेड रहेगा, उस व्यक्ति की एनर्जी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब जब उस व्यक्ति की एनर्जी बहुत ज़्यादा है मतलब हमको चाहिए क्या? हमको अगेन दूसरे व्यक्ति की ऐसी एनर्जी चाहिए, चाहे वो शनि से मिले, चाहे वो शुक्र से मिले, चाहे वो गुरु से मिले, जो कि इस एनर्जी के कॉम्पैटिबल हो जाए। तो हमको उस पे फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि हम सिर्फ मंगल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पे करें। तो कुंडली मिलाइए, कुंडली मिलाने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, बट बी लॉजिकल, क्योंकि अगर 40% 50% पॉपुलेशन मांगलिक है तो क्या वो दूसरी 50% से शादी नहीं करेगी? तो क्या होगा? सिर्फ 25% शादी होगी। राइट। सर शनि का भी आपने बात करी तो ये वक्र क्या होता है? शनि वक्र हमने सुना है, ये क्या होता है? मैम शनि वक्री ऐसा बोला जाता है कि शनि जो है वो रिवर्स हो गए या गुरु रिवर्स हो गए, है ना? क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब क्या किसी ग्रह में जो रोटेट कर रहा है उसमें कोई रिवर्स गियर दिया है कि भाई उसने रिवर्स गियर लगाया और वो रिवर्स आ गया? नहीं है ना पॉसिबल। तो होता क्या है, देखिए हमारी पृथ्वी, अच्छा आप अगर ये बात कर रहे हो तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ। पर्टिकुलर पीरियड्स ही रहते हैं हर साल में जब शनि वक्री होता है या गुरु वक्री होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु का ऑर्बिट बहुत बड़ा है, शनि का ऑर्बिट तो बहुत ही बड़ा है, वो तो 30 साल में एक सर्कल कंप्लीट करता है। मतलब एक साल के अंदर तो उसने सिर्फ 5 to 8% ही कवर किया, तो क्या उतने में वो वक्री भी हो गया? इट्स ऑलवेज ए रिलेटिव मोशन। हमारी पृथ्वी जो है वो एक साल के अंदर एक सर्कल कंप्लीट कर रही है और इट्स एन एलिप्स, है ना? तो एलिप्स के जो दोनों कर्व्स हैं वो कर्व्स में जब पृथ्वी इधर से जाके इधर जाती है तब हम देखते हैं कि वो वापस उन्हीं पॉइंट्स पे पोजीशंस पे आ रही है जहाँ से कि वो वापस, तब हम उसके रिलेटिवली बोलते हैं कि शनि वक्री हो गया या गुरु वक्री हो गया। बट ऐसा वक्री जैसा रिवर्स नहीं आता है। सर मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी से लेकर जितना भी मुझे पता था वो आपने सब उसको सब डिनाई कर दिया है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम एस्ट्रोलॉजी को ऑफ कोर्स एक सुपरस्टिशन तो ना लें बट एज एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी कैसे इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारी ये सीरीज ऑल्टरनेट थेरेपीज पे बेस्ड है। यस मैम, ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति की हम पत्रिका देखते हैं तो उसकी हम पूरा बॉडी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं उसके अंदर कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा दिखेगा, कैसा नहीं दिखेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उस पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है उसमें। हर ऑर्गन्स के लिए, हर पार्ट के लिए उसमें अलग अलग खाने बने हुए हैं पत्रिका के अंदर। तो कौन से खाने में कौन सी चीज़ कैसे इफ़ेक्ट देगी वो हम चीज़ उसमें देख सकते हैं। मैं बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ गया ही इसलिए था क्योंकि मेरे पास रेकी और हिप्नोथेरेपी के बाद में ऐसा कोई डायग्नोसिस टूल नहीं था कि मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आता है तो मैं उसका डायग्नोसिस क्या करूं,
क्योंकि डॉक्टर के पास जाता है तो वो डायग्नोसिस कर लेता है। हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे? तो हमने हमेशा एस्ट्रोलॉजी को एक डायग्नोसिस टूल के रूप में ही लिया, और उसमें फिर हमने धीरे धीरे इतना डीप स्टडी किया कि उसमें अब हम डायग्नोसिस ले लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो किस कारण से हो रही है, व्हाट इज़ द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट। सर, एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं तो आप अंगूठी पहन के वापस आएंगे, तो वो उसका क्या, उस टोन्स का, कलर्स, क्रिस्टल्स, जेम्स का क्या इम्पोर्टेंस है? इसका बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस है। जैसा कि हम लोग कलर थेरेपी में भी काम करते हैं, है ना, कलर थेरेपी हमने सुना है। सिमिलरली जेम्स क्या है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दैट कलर थेरेपी। वही कलर थेरेपी, अब हम हमेशा तो एक उसी कलर के कमरे में नहीं रह सकते, या उसी कलर के कपड़े पहन के नहीं घूम सकते, या उसी कलर के साथ नहीं घूम सकते। तो जेम्स जो है वो हमको प्रोवाइड करते हैं दैट कलर विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस। बट इसमें मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अच्छे जेम्स यूज़ करिए, क्योंकि जिसमें से कि लाइट जाए, पास हो, और वो लाइट आपके स्किन पे टच हो, देन ओनली उस कलर का आपको, उस जेम का आपको इफेक्ट मिलेगा। सर, एस्ट्रोलॉजी सुनने में बहुत ही वास्ट टॉपिक लग रहा है, और आई थिंक अगले एपिसोड में हम एस्ट्रोलॉजी टॉपिक पे और डिटेल में बात करेंगे। अभी जाने से पहले आप हमारी ऑडियंस को अगेन कुछ कहना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोलॉजी, जिनका ध्यान उन्हें रखना चाहिए? यस, एस्ट्रोलॉजर के पास जब भी आप जाएं तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर देखिए जो आपको डराए नहीं कि ऐसा होने से ऐसा हो जाए। क्योंकि देखिए, जब भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है तो उसने आपको डराने के लिए नहीं बनाई है, आपकी सुविधाओं के लिए बनाई है। एस्ट्रोलॉजर के पास में जो ज्ञान है, इफ़ वो आपको सपोर्ट कर रहा है, देन ही इज़ अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, यू शुड फॉलो दैट एस्ट्रोलॉजर। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव करिए एज ए साइंस। हर पैर उठाने और रखने पे, छींकने नहीं छींकने पे भी एस्ट्रोलॉजी में अगर आप इतना ज़्यादा डीप जाएंगे तो फिर आप कर्म कम करेंगे और एस्ट्रोलॉजी पे ही ज़्यादा घुस जाएंगे। तो उसके लिए तो मैं भी नहीं सपोर्ट करता हूँ। तीसरी चीज़ होगी ऐसी कि एस्ट्रोलॉजी और धर्म, हमारे यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हम धर्म में अगर हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे हमारे मंत्रों के ऊपर, तो उनका जो इफ़ेक्ट एस्ट्रोलॉजी में मिलेगा वो आपको किसी भी दूसरी चीज़ में नहीं मिलेगा। बट वो आप खुद करेंगे तो अच्छा है। कोई और व्यक्ति आपका नाम लेके हज़ारों मील दूर बैठ के अगर आपके लिए मंत्र का जाप करेगा तो आपको उसका इफ़ेक्ट बहुत ही कम मिलेगा। तो अगर आप अच्छे से उसका इफ़ेक्ट चाहते हो तो आप खुद उस मंत्र का जाप करो। थैंक यू सो मच सर फॉर सच मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ज़रूर इंस्पायर हुई होगी कि मेडिकल साइंस के बियॉन्ड भी कैसे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज एग्जिस्ट करती हैं और कैसे वो ऑल्टरनेट थेरेपीज को चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑन द शो सर। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, हमारी इस नई हेल्थ केयर सीरीज का यही मोटिव है कि हम अलग अलग हीलिंग प्रैक्टिसेस आपके सामने रखें। ये आपका चॉइस है कि आप किसे चुनते हैं। हमने हमारे इस एपिसोड के थ्रू एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप मिस्टर रुचिर गुप्ता से कंसल्ट कर सकते हैं। उनकी डिटेल्स नीचे फ्लैश हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड। दिस इज योर होस्ट विवक्षा साइनिंग ऑफ।